प्रिय दर्शकों, आप सभी को अनंत अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष सीखें ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष से किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है? ज्योतिष कोई जादू है? ज्योतिष मार्गदर्शन करता है? ज्योतिष क्या करता है? इन सभी वास्तवों का विशुद्ध विवेचन हम इसमें करेंगे। मित्रों, ज्योतिष एक तरह का विज्ञान है। ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की चाल के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के शुभ अशुभ कर्मों का फल उनको प्राप्त होता है। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसके बीच निमित्त स्वरूप ये ग्रह अपनी चाल दिखाते हैं। ज्योतिष इतना सटीक है, इतना सत्य है कि वो सब कुछ बताने में सामर्थ्य रखता है। यहां तक आप क्या बनेंगे, आपका विकास होगा या न होगा, आप संतानहीन रहेंगे या संतानवान बनेंगे, आप विद्वान बनेंगे या आप मूर्ख रहेंगे, आपके जीवन में किस किस तरह की प्रगति हो सकती है, इस विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या कोई बड़े अधिकारी का पद आपको प्राप्त होगा, आप बड़े नेता बनेंगे, या आप अभिनेता बनेंगे, या आप कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे आप? इन सारी बातों की जानकारी ज्योतिष में विद्यमान है। व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट चुकी है, और वो किस स्तर तक गिर सकता है और किस स्तर तक व्यक्ति उठ सकता है, दोनों ही बातों की जानकारी ज्योतिष में है। क्षमा कर दीजिएगा आप मुझे, लेकिन ज्योतिष यह भी बता सकता है कि जातक का पिता कौन है। ये जो जातक है, जन्म लेने वाला बालक ब्राह्मण की संतान है, वैश्य की है, क्षत्रिय की है या कनिष्ठ वर्ग की है, किसकी है? ज्योतिष एक एक बारीकी से इन चीजों का विश्लेषण कर सकता है। बात इतनी सी है, ज्योतिषी विद्वान होना चाहिए। ज्योतिषी का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में अभूतपूर्व होना चाहिए, अपूर्व ज्ञान उसको हो, बिल्कुल अंत तक का ज्ञान अगर ज्योतिषी के पास है। ज्योतिषी श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ यदि भगवान का भक्त है, उसका इष्ट प्रबल है, तो आप मानकर चलिएगा कि उस ज्योतिषी के द्वारा बताई गई हर बात सटीक सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मित्रों, ज्योतिष में दो बातें हैं, एक है भाग्य और एक है कर्म। भाग्य से आटा मिलता है, कर्म से रोटी बनाई जाती है। केवल आप प्रारब्धवादी बने रहेंगे, पुरुषार्थी नहीं होंगे, तो ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। कुल मिला के बात यह है कि ज्योतिष जीवन को बदलता नहीं है। ज्योतिष कभी भी जीवन को बदलेगा नहीं, जीवन को संवारने का काम है ज्योतिष का। ज्योतिष एक तरह का मार्गदर्शक है। ज्योतिष से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको क्या काम करना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको किन किन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए जिसके कारण आप होने वाली भयंकर संक्रामक बीमारियों से बचेंगे। ज्योतिष अवेयरनेस देता है, रोकता है कि आपको ये काम नहीं करना है, और आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये काम करना है। ज्योतिष बहुत अच्छा मार्गदर्शक है। ज्योतिष से जीवन संवरता है, बदलता नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से और समझिए, आपकी हाइट कम है तो ज्योतिष आपकी हाइट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वेट बढ़ सकता है। वेट को कम ज्यादा करना, उसका मार्गदर्शन आपको ज्योतिष से मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष भविष्य की दिशा इसलिए देता है क्योंकि स्वयं ज्योतिष वेद का अंग है। वेद भगवान की पर श्रीहरि विष्णु के वेद स्वरूप, वेद भगवान की आंख है।
वेद का नेत्र है ज्योतिष, इसलिए आंख तो सब कुछ देखती है, सारे रास्ते देखती है, और वही वेद भगवान की आंख हर आदमी को, हर इंसान को अपना रास्ता बताती है। ज्योतिष शास्त्र भाग्य भी बताता है, पूर्व जन्म भी बताता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म के सदकर्म इस जन्म में आपका सद्भाग्य बनकर सामने आएंगे। अगर आपका भाग्य ठीक नहीं है, ज्योतिष में भाग्य पक्ष आपका निर्बल है, अस्त है, उस पर कोई कंबस्ट पोजीशन है ग्रहों की, कोई बहुत सारे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, कोई दुष्प्रभाव है ग्रहों के, तो आपका भाग्य निश्चित रूप से खराब रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने शुभ नहीं है जिससे आपको बहुत ज्यादा कोई लाभ हो जाए। अतः इस कर्म और भाग्य के इस संघर्ष में हमको ईश्वर का सहारा लेना है और ज्योतिष के मार्गदर्शन से, ज्योतिष के माध्यम से, विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ना है। उसके अनुसार हमको अपने इष्ट का चुनाव करना है, अपने सद्गुरु का चुनाव करना है, और जैसा ज्योतिष में आपको मार्गदर्शन दिया जाए, ग्रहों के अनुसार जैसी दिशा दी जाए, जिस कार्य के लिए कहा जाए वही कार्य करें। मित्रों, अब इसको मैं समाप्त कर रहा हूं। जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो इस पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं, निःशुल्क रूप से मैं आपकी सेवा करूंगा। आप बिल्कुल मुक्त कंठ से और पूरी श्रद्धा के साथ आप इस वेद भगवान के इस नेत्र को देखने का प्रयत्न करें, इस ज्योतिष से जुड़ने का प्रयत्न करें। इससे अधिक लोग आप जुड़िए। आपको किसी तरह का कोई शुल्क इसमें नहीं चुकाना है और आपको शास्त्रीय प्रामाणिक पद्धति से मैं अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से जो भी मैंने गुरुओं से ज्ञान लिया है आप सब में वितरित करूंगा। इस एपिसोड से जुड़ते रहना। हम अगली कक्षाएं क्रमशः ज्योतिष पाठशाला 1, ज्योतिष पाठशाला 2, इस तरह से इस क्रम से हम चलेंगे। आपको जुड़ते रहना। धन्यवाद।